₹65 तय की गई है। ₹65 और ये ₹65 2 किलो 45 से 47 ग्राम गंदुम गेहूं जो हम आम तौर से खाते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है माहे रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है और इसके आखिरी अय्याम चल रहे हैं। तो इन दिनों में सदक़े फ़ितर के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू होती है, बहुत सारी बातचीतें होती हैं। लोगों का ये सवाल रहता है कि सदक़े फ़ितर क्या चीज़ है और क्यों है और कितना देना चाहिए, किसको देना चाहिए, वगैरह वगैरह। ऐसे ही इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि सदक़े फ़ितर कब देना चाहिए और कितना देना चाहिए। तो नाज़रीन, सवाल सदक़े फ़ितर का है तो यहाँ सबसे पहले हमें ये बात समझना है कि सदक़े फ़ितर घर का जो मुखिया होता है उसके लिए ये वाजिब है कि वो अपनी फैमिली के सारे मेंबर्स की जानिब से, चाहे बेटे हों या बेटियां हों या बीबी है या उसके अलावा पोती पोता हैं, तो इन तमाम के लिए जो घर का मुखिया है उसके लिए वाजिब है कि वो अपनी हलाल कमाई में से हर एक बंदे के नाम से सदक़े के पैसे निकाले फ़ितरे के और उनको जमा कर ले, और जमा करने के बाद जहां उनकी ज़रूरत है वहां उनको खर्च कर दे या उन लोगों तक पहुंचा दे। सदक़े फ़ितर के लिए बालिग़ होना शर्त नहीं है। सदक़े फ़ितर के लिए ये भी होना ज़रूरी नहीं है कि बेटी है या बेटा है। सदक़े फ़ितर के लिए माली के निसाब होना ये ज़रूरी है, और माली के निसाब से मुराद यहाँ वो निसाब नहीं है जिस निसाब से ज़कात फ़र्ज़ होती है। ज़कात जिस निसाब से फ़र्ज़ होती है वो निसाब है कि इतना माल जिससे ज़कात वाजिब हो जाए, ज़कात फ़र्ज़ हो जाए। तो उस माल के लिए हुक्म ये है कि वो माल जो आपके पास मौजूद है उसमें शर्त है कि पूरा साल उस माल पर गुजर जाना चाहिए। पूरा साल अगर माल पर गुजर जाता है तब उस पर आपकी ज़कात जो है फ़र्ज़ हो जाती है। लेकिन सदक़े फ़ितर के लिए ये ज़रूरी नहीं है। सदक़े फ़ितर के लिए यहाँ तक फरमाया गया है ईद का चांद नजर आने से पहले, सुबह सादिक से पहले पहले आपके यहाँ अगर कोई बच्चा पैदा हो गया है तो उस बच्चे का भी फितरा देना, उसका भी सदक़े फ़ितर निकालना आप पर वाजिब हो जाता है। तो सदक़े फ़ितर के लिए ये बात याद रहे कि इसमें जो निसाब है वो ज़कात वाला निसाब नहीं। ज़कात के निसाब के लिए साल गुजरना जरूरी, इसके लिए साल गुजरना जरूरी नहीं है। अब है कितना, तो जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद से, तो वहाँ का जो उलमा का मुत्तफ़िक़ा ऐलान है वो ये है कि सदक़े फ़ितर हर एक बंदे का जो फ़ितरे की कीमत है वो गालिबन ₹65 तय की गई है। ₹65, और ये ₹65 2 किलो 45 से 47 ग्राम गंदुम गेहूं जो हम आम तौर से खाते हैं आटा बना करके रोटी की शक्ल में, तो ये उस गेहूं का वजन 2 किलो 45 ग्राम या 47 के करीब इतने गेहूं का वजन गालिबन ₹65 बनता है। तो उलमा का मुत्तफ़िक़ा ऐलान है कि ₹65 का एक बंदे का ऐलान है। एक बंदे के ₹65 हैं। अब आपकी फैमिली में कितने बंदे हैं आप उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग आप गिनती कर लीजिएगा और हर एक बंदे के ₹65 के हिसाब से वो सदक़े फ़ितर निकालिएगा। और अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है तो सदक़े फ़ितर 4 शक्लों में है। 4 शक्लों में है। 4 शक्लों से मुराद क्या है? गेहूं, जौ और उसी के साथ में किशमिश, उसी के साथ खजूर। गेहूं इन तीनों के मुकाबिल में आधा है, यानी ये जो हैं अगर इनकी कीमत आपको अदा करनी है तो इनकी डबल कीमत अदा करनी होगी। गेहूं की आधा कीमत है,
यानी मसला ये है, बात कहने का खुलासा ये है कि ये गेहूं 2 किलो 45 ग्राम है, तो 2 किलो 45 नहीं, 2 किलो 45 को डबल करना है तो वो खजूर के वजन को पहुंचेगा, वो किशमिश के वजन को पहुंचेगा, वो जौ के वजन को पहुंचेगा। तो उसी के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। और सदक़े फितर के लिए आसान तरीका आपके लिए मैं बता देता हूं, वो ये है, आप जिस इलाके में भी रहते हैं, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, वहां से आप मंडी से गंदुम का अगर फितरा देना चाहते हैं तो गंदुम यानी गेहूं का रेट मालूम कर लीजिएगा, किस रेट से गेहूं बिक रहा है, कितने रुपए किलो बिक रहा है, कितने रुपए केजी बिक रहा है। या खजूर के हिसाब से देना चाहते हैं तो खजूर का रेट पता कर लीजिए कितने केजी को है, किशमिश का पता कर लीजिएगा, या जौ का पता कर लीजिएगा। जिस इलाके में भी आप रहते हैं वहां के व्यापारियों से या मंडी से पता कर लें, उसी के हिसाब से आप एक बंदे का अगर गेहूं देते हैं तो 2 किलो 45 ग्राम के हिसाब से वजन निकालिएगा, और इनके अलावा देते हैं तो उसको डबल निकालिए, यानी 2 किलो 45 को दो जगह निकालिएगा। तो इसी तरीके से ये सदक़े फितर आपका अदा हो जाएगा। अब सदक़े फितर ईद की नमाज से पहले देना चाहिए, हाँ पहले ही देना चाहिए, पहले देना ही जरूरी, क्योंकि ऐसा हो जाता है ईद की नमाज से पहले लोग इसको अदा कर लेते हैं, ईद के बाद फिर अदा नहीं कर पाते। तो इसलिए ज्यादा बेहतर है कि ईद की नमाज से पहले ही अदा कर दें। बाकी आप साल भर में कभी भी इसको दे सकते हैं, अदा कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि ईद की नमाज से पहले अदा कर दिया जाए। और दूसरा सवाल इसी के साथ ये है, क्या सदक़े फितर या ज़कात का पैसा हम अपने किसी रिश्तेदार को दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं अपने रिश्तेदार को। उसी के साथ में ये भी सवाल है, क्या उसको ये बात बताना जरूरी होगा कि मैं सदक़े फितर दे रहा हूं, ये सदक़े का पैसा दे रहा हूं या ये ज़कात का पैसा दे रहा हूं? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी किसी भी तरीके की कोई कैद नहीं है, कोई शर्त नहीं है। आपको ये बात बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है कि आप उनको ये ज़कात का पैसा दे रहे हैं या सदक़े का पैसा दे रहे हैं। आपके लिए बस इतना ही काफी है कि आप अपने आप पर नियत करें, क्योंकि हमने जिस दीन को अपनाया है उस दीन मतीन की खूबसूरती ये है, रसूल पाक फरमाते इन्नमल अमालु बिनियात, यानी मोमिन के अमाल का जो दारो मदार है वो उसकी नियत पर है। तो हमारी नियत ये होना चाहिए कि हम सदका अदा कर रहे हैं, फितरा अदा कर रहे हैं या ज़कात अदा कर रहे हैं। सामने वाले को ये बात बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस्लाम किसी को रुस्वा करना नहीं चाहता है। इस्लाम इज्जतें बढ़ाने वाला मजहब है, इज्जतें घटाने वाला नहीं है। तो आप अगर अपने किसी रिश्तेदार को सदक़े फितर देना चाहते हैं या ज़कात का पैसा देना चाहते हैं तो उसको बिना बतलाए भी वो पैसा दे सकते हैं। आपकी ज़कात भी अदा हो जाएगी और आपका सदक़े फितर भी अदा हो जाएगा। लिहाजा इस बात का ख्याल रखें, और उम्मीद है कि आपको बात बआसानी समझ में आ गई होगी। बात अगर समझ में आई है तो अपने दोस्तों तक, अहबाब तक पहुंचाइएगा, और ईद की नमाज से पहले सदक़ात और खैरात और अपने फितरे को वक्त मुकर्ररा पर निकाल करके उन लोगों तक वक्त से पहले पहुंचा दीजिएगा जिनको इसकी ज्यादा जरूरत है। वो चाहे आपके अपने रिश्तेदार हो, आपके महल्ले वाले हों या बस्ती वाले हों। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। यही है आरज़ू कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इस्लाम जिंदाबाद, मसला के आला हजरत पाइंदाबाद।